सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम बन गया। स्टेडियम बनने के बाद में आप कैसे वापस उसका नाम बदल सकते हो नरेंद्र मोदी जी के नाम का। सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम बन गया। स्टेडियम बनने के बाद में आप कैसे वापस उसका नाम बदल सकते हो नरेंद्र मोदी जी के नाम का। अरे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा स्टेडियम बन सकता था। अगर प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम बना, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। आप सरदार पटेल के स्टेडियम रखते, जरूर थोड़ी वो गुजरात नहीं बने। प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम गुजरात के अलावा भी कहीं बन सकता था नरेंद्र मोदी के नाम का, उससे बड़ा होता है, इससे कोई एतराज नहीं होता। एक नामांकन होने के बाद में कैसे आप बदल सकते हो। अभी सुबह सुबह मेरे पास मिलने आगे लोग, तमाम डेलीगेशन, और बड़े गुस्से में थे वो। हमने अभियान चला रखा है गुजरात के अंदर कि ये नामांकन बदला गया, इनको वापस ठीक किया जाए। ये कहने के लिए आए मुझे गांव के लोग, उनके गांव के लोग भी थे, सरदार पटेल के गांव के लोग थे। तो ये जो इस प्रकार की जो आपके यहाँ परंपराएं डाल रहे हैं बीजेपी वाले, वो मैं उसको किसी रूप में उचित नहीं मानता हूँ। मिसेस सीतारमण है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कहा है हम पैसा नहीं लौटाएंगे। जो पैसा जमा हो गया अभी तक, हमारा 2004 के बाद में पैसा जमा हो गया है, और वो पैसे के लिए वो कह रही है हम ये पैसा लौटाएंगे नहीं। ये कर्मचारियों को पैसा कटा हुआ है, एक ट्रस्ट बनाया गया भारत सरकार में, पैसा उसमें जमा होता है, और जो कटता पैसा केंद्र सरकार का या कर्मचारी का और स्टेट गवर्नमेंट का, वो जमा उसमें होता है। अब मुझे बताइए जो किस्तें जमा हुई है अभी तक, उससे वो इनकार कर रही है। आप वित्त मंत्री हो भारत सरकार की, आप अगर पैसा जो जमा आपके पास ट्रस्टी के रूप में है, और हमने वापस लागू कर दी पुरानी पेंशन योजना, वो हमारा पैसा है, और लौटाने में आप आनाकानी कर रही हो, इनकार कर रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। क्या इतना दिवालिया हो गया केंद्र सरकार। तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो करेगी, ओपीएस, उस पैसे को लौटाने में आपको तकलीफ हो रही है। उस पैसे में आपका कैसे अधिकार हो सकता है। जवाब वो दे। स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने डराने के लिए राज्य सरकारों को। हम परवाह नहीं करेंगे, हम तो ओपीएस लागू कर दिया है, लागू होकर रहेगी। और गुजरात सरकार से मैं कहना चाहूँगा, चुनाव में आपको तकलीफ आएगी, तकलीफ आ गई है, आंधी चल रही है आपके खिलाफ में। अभी गुजरात में जनता में तो आक्रोश है, सब मुद्दों को लेके आंधी चल रही है, और कांग्रेस सरकार बनाएगी। 1 to 5 जो मिशन रखा है अध्यक्ष जी ने, वो पूरा होगा। राहुल गांधी जी ने कहा आप जनता को पूछ के मैनिफेस्टो बनाओ। उसके पहले कमेटी बनती थी नेताओं की, और वो अपने हिसाब से नाप तोल करके मैनिफेस्टो बनते थे। ये जो राहुल गांधी जी की सोच थी, इसमें हमें जनता को पूछ करके उनकी भावना क्या वो परिलक्षित होनी चाहिए मैनिफेस्टो के अंदर। उसके बाद में आप देख रहे हो कि जन घोषणा पत्र जारी होने लग गए। सिस्टम वही रहा है। चुनाव जीतने के बाद में मैंने, जब मैं मुख्यमंत्री दूसरी बार बना तब भी, और तीसरी बार तब भी, हम तीनों बार हमने उसको कैबिनेट में रखा है, पहली कैबिनेट के अंदर रखा है। और आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर आप लोग प्रदेशवासियों को मैं आह्वान करना चाहूँगा, मैनिफेस्टो बहुत शानदार आ रहा है, प्रतिबद्धता के साथ आ रहा है, समर्पित है जनता के लिए। आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद में पहले कैबिनेट के अंदर यही मैनिफेस्टो जो है वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस रूप में हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी, और जो कमिटमेंट किए गए हैं, पहले चार्जशीट जारी की गई बीजेपी सरकार के खिलाफ में, उसका बड़ा महत्व है। चार्जशीट जारी करना कांग्रेस के लिए एक मैसेज है पब्लिक को, इनके खिलाफ क्या क्या चार्ज लगते हैं। चार्ज तो बहुत सारे होते हैं, और वो जनता को दिख भी रहे हैं। आज सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है गुजरात के अंदर, क्यों चल रही है, इसलिए लोगों ने देख लिया 27 साल के शासन को, और विशेष रूप से 5 साल के शासन को। सरकार जो है ये मैनिफेस्टो के माध्यम से न्याय कमीशन बनाने जा रही है, जिससे कि वो मॉनिटरिंग कर सके। मैनिफेस्टो की मॉनिटरिंग, जन घोषणा पत्र की मॉनिटरिंग
सरकार बनने के बाद में कैबिनेट में तो हो ही होगा वो, उसके बाद में सरकारी अधिकारी जो है चीफ सेक्रेटरी लगाकर कलेक्टर तक, सेक्रेटरी तक, वो कौन कौन से काम मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं, कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कौन से फैसले होने बाकी है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए अलग से आपको न्याय कमीशन बनाया जाएगा। ये इस प्रकार की प्रोविजन किए गए मैनिफेस्टो के अंदर। हिमाचल प्रदेश में तो हवा चल रही है, आंधी चल रही है कि आप मतलब ओपीए लागू करें। हमारी सरकार हिल गई है वहाँ पर। प्रधानमंत्री को बार बार वहाँ आना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को यहाँ भी आना पड़ता है। वहाँ खुले में लोग हल्ला कर रहे हैं, कर्मचारी, किसी कीमत पर आप हमें ओपीए लागू कीजिए। यहाँ भी कर्मचारी में गुस्सा है, पर यहाँ भय है साथ में, भय के कारण कर्मचारी बोल नहीं पा रहा बेचारा। यहाँ का भला कर्मचारी है, मन के अंदर आक्रोश उसके भी है, क्योंकि सब चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले। कौन नहीं चाहेगा। हमने पहल करी है, छत्तीसगढ़ में हो गया है, पंजाब में लागू हो गया है, झारखंड में लागू हो गया। धीरे धीरे सब राज्यों को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा, आज तो आप नहीं मान रहे हो, वक्त आएगा आपको ही हमारी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी कर्मचारी को देनी पड़ेगी, केंद्र में भी, राज्यों के अंदर भी। आज बीजेपी की तमाम राज्यों ने तय कर लिया है कि हमें किसी कीमत पर ओपीए लागू नहीं करना है। ये उनका ध्येय बन गया है सब लोगों का, जो कि मैं उचित नहीं मानता हूँ। हमने पूरी स्टडी करने के बाद में एनपीएस का मैंने पहले भी आपको कहा, मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, शायद मैंने हिमाचल में कहा होगा। ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा उसका, नंबर 1 हिमाचल में मैंने कहा प्रेस को। नंबर 2 CNAG, वो कह रहा 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, अभी तक उसके नियम ही नहीं बने हैं। एनपीएस की जो नई पेंशन योजना है, ना उसके नियम बने हैं, ना प्रोसेस क्या होगा, कैसा अमाउंट कैसे मिलेगा, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आप बताइए। और एमपीएस चल रही है अभी तक भी, नंबर 2। और नंबर 3, जुडिशियल पे कमीशन ने भी कहा हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए इनको कई राज्यों को खाली जनता को भ्रमित करने के लिए कमेटी बनानी पड़ रही है। हिमाचल भी है।